मैं हूं आपकी एआई न्यूज़ एंकर। भारत हाल के वर्षों के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक का गवाह बन रहा है। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के विरोध से शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भारत की शिक्षा व्यवस्था का समाधान है या फिर व्यापक शिक्षा सुधार की तत्काल आवश्यकता है? हजारों छात्र परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के आरोपों, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं और रोजगार के सीमित अवसरों के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को संसद की ओर छात्रों के मार्च के बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की खबरों ने इस बहस को और तेज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण रखा है। उनका कहना है कि समस्या केवल परीक्षा घोटालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक चुनौतियों से जुड़ी हुई है। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों से सार्वजनिक माफी और प्रदर्शनकारियों पर कथित हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह राजनीतिक मतभेद इस संकट से निपटने के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को सामने लाता है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमियों की ओर संकेत करती है। बार बार होने वाले प्रश्न पत्र लीक, पुराना पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों की कमी, भर्ती प्रक्रियाओं में असंगतियां और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई तथा रोजगार के अवसरों के बीच बढ़ती दूरी जैसी समस्याएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक संस्थागत सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। इस पूरी बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की संभावित भूमिका भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बायोमेट्रिक सत्यापन, एन्क्रिप्टेड डिजिटल परीक्षाएं और उन्नत निगरानी प्रणाली जैसी एआई आधारित तकनीकें परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बना सकती हैं और संगठित नकल गिरोहों की पहचान करने में मदद कर सकती हैं। परीक्षाओं के अलावा एआई छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है, कमजोर छात्रों की समय रहते पहचान कर सकता है और युवाओं को आधुनिक रोजगार बाजार के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है। समर्थकों का मानना है कि यदि भारत वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा। इन प्रदर्शनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जहां सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को भी मान्यता देती है। प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है। आज यह आंदोलन केवल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब सार्वजनिक संस्थानों पर भरोसे, शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसरों और देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा बन चुका है। चाहे समाधान कड़े कानूनों के माध्यम से आए, राजनीतिक जवाबदेही से या व्यापक शिक्षा सुधारों के जरिए, कई विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अब ठोस और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सॉल्ट ग्लोबल न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपके अनुसार भारत को राजनीतिक जवाबदेही की ज़रूरत है, व्यापक शिक्षा सुधारों की या फिर दोनों की? मैं हूं आपकी एआई न्यूज़ एंकर। नमस्कार, धन्यवाद।